भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम की पहला स्कंद में एक नया अध्याय में शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि 9वां अध्याय है, जिसके अंतर्गत भीष्मदेव की तिरोगमन के विषय में यहाँ पर वर्णन आएगी। ये वैसे साधकों के लिए काफी महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि जैसा एक संस्था है हमारे समाज में जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से जाना जाता है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। बट हमारे आंदोलन में आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाया जाता है, मरना कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल एग्जाम तो मृत्यु ही तो है। व्यक्ति जीवन अच्छे से जी तो लिया, बट अल्टीमेटली एग्जाम में फेल हो गया तो फिर क्या फायदा। मान लीजिए आप अब साल भर आपने खूब मेहनत करके अपने पढ़ाई की, जब फाइनल एग्जाम की बात आई देन फिर फाइनल एग्जाम में फेल हो गया, तो इसलिए फाइनल एग्जाम देना भी तो आना चाहिए। इसलिए हमें प्रभुपाद जी ने यहाँ भागवतम हमें फाइनल एग्जाम दे कैसे सकते हैं, किस प्रकार से देनी चाहिए ताकि हम उत्तीर्ण हो सके इन द एग्जाम ऑफ लाइफ। तो यही बात यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत हमें सिखाई जाएगी। हालांकि मतलब श्रीमद् भागवत के अंतर्गत अनेक महान महान लोगों की शरीर छोड़ने के विषय में काफी कुछ वर्णन है। उन सभी में से भीष्मदेव की मृत्यु बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। एक तो कृष्ण लीला के अंतर्गत भीष्मदेव की मृत्यु एंड राम लीला के अंतर्गत जटायु की मृत्यु, और चैतन्य लीला के अंतर्गत श्रील हरिदास ठाकुर की मृत्यु। ये तीनों को बहुत सुंदर प्रकार से हम
कंपेयर करके समझ सकते हैं। तीनों की मृत्यु बहुत ही विशेष है कि तीनों ने शरीर छोड़ा कैसे। भीष्मदेव भगवान कृष्ण की सुंदर मुख की दर्शन करते हुए, उनके नाम लेते हुए, पार्थसारथी रूप की स्मरण करते हुए भीष्मदेव शरीर छोड़ते हैं। और जटायु के विषय में कहना क्या, जटायु तो सीधा भगवान राम की गोद में शरीर छोड़ते हैं। भगवान श्री राम उनको गोदी में लेते हैं और गोदी में लेकर जब उस गोदी से ही जटायु जो है भगवान श्री राम के मुख कमल की दर्शन कर रहे थे, निहार रहे थे। एंड उसी समय राम 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 शब्द उच्चारण करते हुए लक्ष्मण जी की उपस्थिति में, राम जी की उपस्थिति में, राम जी का चेहरा देखते हुए और राम जी की गोद में राम राम शब्द उच्चारण करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। कितना उत्तम मृत्यु है। सच में अगर मरना है तो ऐसा मरे, मरना तो है ही सभी को, बट इस प्रकार की मृत्यु तो सच में बहुत ही बड़ा भाग्य है। एंड भीष्मदेव से थोड़ा जटायु का थोड़ा और अच्छा लगता है, फिर जटायु से भी हरिदास ठाकुर का और उत्तम लगता है, क्योंकि श्री हरिदास ठाकुर जब शरीर छोड़े तब श्री हरिदास ठाकुर की श्री चैतन्य महाप्रभु परम दयाल अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की मुख के दर्शन करते हुए श्री कृष्ण चैतन्य करके नाम उच्चारण करते हुए चैतन्य महाप्रभु की चरणों को अपने हृदय में लगाते हैं, अपने हृदय में लगाकर पकड़ के चैतन्य महाप्रभु को देखते 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 उनके नाम लेते 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 शरीर छोड़ देते। एंड महाप्रभु उनकी भक्ति से इतने इतने प्रसन्न थे। हालांकि जटायु का भी तो भीष्मदेव की दहन संस्कार तो कौन किए थे, युधिष्ठिर महाराज ने किया, बट जटायु के दहन संस्कार भगवान श्री राम स्वयं अपने हाथों से किए थे। जटायु की ये जो समर्पण और उनकी त्याग इत्यादि चीजें देखते हुए राम जी रोते हुए उनकी दहन संस्कार करते हैं और करते हुए कहते हैं कि मैं अपना पिताजी मरने पे भी इतना नहीं दुखी होऊंगा जितना दुख मुझे आपकी मृत्यु से मिल रही है। दशरथ महाराज मरने पर भी राम जी को इतना दुख नहीं है जितना दुख राम जी को जटायु मरने पर हो रही। उनकी उतना प्रगाढ़ घनिष्ठ संबंध जटायु ने विकसित किया भगवान श्री राम के साथ, उनकी त्याग भक्ति समर्पण से। हालांकि उन्हें पता था कि मुझे मरना निश्चित है, रावण के सामने तो मैं कुछ भी नहीं। उनको पता था कि मैं मर ही जाऊंगा, बट फिर भी उनकी यही निश्चय था जब तक मैं सांस लेता रहूंगा तब तक मैं सीता मैया को लेने नहीं दूंगा। इस प्रकार के निश्चय के साथ उनकी शक्ति की सीमा को नेग्लेक्ट इग्नोर करते हुए रावण के साथ लड़ने लगे। तो ये समर्पण के भाव है। एंड फिर हरिदास ठाकुर मरने पे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से अपने हाथों से दहन संस्कार ही नहीं किया, बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु इतने भावुक हो गए थे हरिदास ठाकुर की मृत्यु पे कि हरिदास ठाकुर के शरीर को अपने गोदी में उठाकर कीर्तन करते हुए नाचते 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 जो है समुद्र के तट पे पहुंचते हैं। फिर वहां पर समुद्र की पानी में हरिदास ठाकुर को नहलाते हैं और कहते हैं आज से हरिदास ठाकुर के शरीर को जिस पानी ने नहलाया, आज से ये सर्वोत्तम प्रकार की तीर्थ बन चुकी है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर इस तीर्थ में नहाता है तो उन्हें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगा।
करके चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। फिर उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के शरीर को फिर ले जाकर एक गड्ढा खोद के फिर वहां पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं डाल के फिर उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं इतना हाथों से किया भी। एंड इतना भावुक अवस्था में, इतना भावनात्मक स्थिति में चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के शरीर को लेकर नाचते हुए, कीर्तन करते हुए दहन संस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से तीनों का जो शरीर छोड़ने का जो विधान है बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। बार बार जितना भी आप स्मरण करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, बहुत आनंद आता है उनकी भक्ति देखकर, उनकी समर्पण देखकर। और ऊपर से भगवान की जो रेसिप्रोकेशन उनके साथ, यहाँ पर हमें आस्वादन केवल भक्तों का भक्ति ही नहीं करते, बल्कि यहाँ पर भगवान की जो रेसिप्रोकेशन है उनकी भक्ति देखकर, तो ये भी बहुत अद्भुत है। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को लेकर नाचने लगते हैं, तो सच में बहुत ही रोमांचक और बहुत ही हृदय द्रावक वर्णन आता है श्री चरितामृत के अंतर्गत श्री हरिदास ठाकुर के तिरुभाव के समय पर। तो उस प्रकार से इतना उत्तम कोटि की जो विष्णुदेव की जो तिरोगमन है, उस तिरोगमन को साक्षी होने के लिए, उस तिरोगमन को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए पूरा ब्रह्मांड से अनेक अनेक प्रकार के महान महान योगी पुरुष वहां पर पहुंच जाते हैं। व्यासदेव से लेकर सुखदेव गोस्वामी से लेकर अंगीर मुनि, नारद मुनि, बृहस्पति, सभी के सभी लोग जो है वहां पर पहुंच जाते हैं। केवल और केवल भीष्मदेव जिस प्रकार से शरीर छोड़ रहे वो देखने अपने आंखों से बस। जिस प्रकार से परीक्षित महाराज भी जब शरीर छोड़ रहे होते, उस समय भी सारे देवी देवता सभी लोग पहुंचते वहां पर देखने। तो ऐसा अद्भुत वर्णन है विष्णुदेव की तिरोगमन लीला, जो कि अभी हम अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ने वाले। मेरा आवाज साफ है, सभी को समझ में आ रहा है? स्तुत उवाचा इति बीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्माभिवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोप अपतत्। अनुवाद पढ़िए। सर प्रभु जी 44 नंबर श्लोक है ना? नहीं, 9वां अध्याय की पहला श्लोक, अभी तो स्टार्ट किया। अच्छा मैं मिस कर गया। सूत जी कहते हैं, श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन होकर सरसैया पर लेटे थे। तात्पर्य प्रभु जी पढ़ना है। जिस प्रकार से पिछले अध्याय में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज बहुत ही कोमल हृदय के थे, उसकी वजह से जब वो सोचने लगते हैं कि क्या मैं गद्दे पे बैठने के लिए ही इतने करोड़ों लोगों की हत्या मैंने कराया, वो अपने आप को ही दोषी मानते हैं इस पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध का। कुरुक्षेत्र युद्ध जो कुछ भी हुआ है, जितने भी लोग मरे थे, वो सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी ही वजह से इस प्रकार से हुआ, मेरा स्वार्थ है कि मैं एक बहुत बड़ा राजा बन जाऊं, और उस प्रकार से राजा बनने की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए मैं सारा इतना बड़ा युद्ध कराया और इतने लोगों को मरवाया मैं, और मैं इस प्रकार से राजा बनने के लिए अभी जो है मैंने 64 करोड़ लोगों की मैंने हत्या की। कितना बड़ा पाप मैंने किया है,
इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज सोच सोच कर बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। स्पेशली उनकी चिंता कब बढ़ जाती है कि जब जब सारे सारे लोग, जितने भी लोगों ने शरीर छोड़ा, उन सभी लोगों को जब पानी अर्पण करने के लिए जाया जाता है, उस समय कुंती महारानी युधिष्ठिर महाराज को बुलाती है। युधिष्ठिर महाराज, जरा इधर आना, आके आप कर्ण को भी पानी चढ़ाना। फिर युधिष्ठिर महाराज को बहुत शॉकिंग लगता है, अरे मैं कर्ण को पानी क्यों चढ़ाऊं? उनका मेरा क्या रिश्ता है जिस रिश्ता के आधार पर उन्हें पानी चढ़ाऊं? उन्हें समझ नहीं आता। फिर युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि क्या है। फिर कुंती महारानी सारा स्टोरी बताती है, किस प्रकार से कर्ण की प्राकट्य उनकी शादी का पूर्व ही होता है। फिर कर्ण को इस प्रकार से पानी में छोड़ देती है। फिर उसके बाद कर्ण का ही और एक सूत पुत्र बन के फिर वो बड़े होते हैं और सूत पुत्र के नाम से वो जाना जाते हैं। और फिर फाइनली वो दुर्योधन के साथ फ्रेंडशिप करना और फिर कुरुक्षेत्र युद्ध में मरना इत्यादि चीजें होता है। दिन ये सारा बातें सुनकर देन फिर युधिष्ठिर महाराज को और दुख लगता है, अरे मैं अपने बड़ा भाई का मैंने हत्या करा दिया। इतने लोगों का हत्या कराने के साथ साथ मैं अपने बड़ा भाई, जो कि असलियत में इस पूरा राज्य की राजा बनी है, तो वैसा व्यक्ति को मैंने खुद मरवाया करके उनको और दुख लगने लगती है। उनके दुख और तीव्र हो जाता है। तब से युधिष्ठिर महाराज को कन्विंस करने के लिए कई लोग प्रयास करते हैं। यहाँ तक भी वेद व्यास स्वयं, जो कि सारा शास्त्रों को रचयिता है, वो स्वयं युधिष्ठिर महाराज को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं, ये काल की प्रभाव है इस प्रकार से होना, और सही ही हुआ, बल्कि धर्म के पक्ष आप धर्म के पक्ष हो, वो अधर्म को ही तो आपने हराया। इस प्रकार से काफी कुछ उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है। बट फिर भी जो युधिष्ठिर महाराज का दुख को वो शांत नहीं कर पाते। यहाँ तक भी भगवान कृष्ण भी प्रयास करते हैं। इतना भगवान कृष्ण, जो कि पूरा भगवता बोलकर अर्जुन को भी शांत करा दी, तो वैसा भगवान कृष्ण सारा ज्ञान के स्रोत है, और वैसे भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास करते हैं, बट कृष्ण भी फेल हो जाते हैं। कृष्ण भी कन्विंस नहीं कर पाते, फिर भी कन्विंस नहीं होती युधिष्ठिर महाराज, फिर भी दुखी रहते हैं। और फिर फाइनली क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज को लेकर भगवान कृष्ण जो है सारे पांडवों को भी लेकर भीष्म देव के पास जाते हैं। भीष्म देव अभी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र मैदान में, कुरुक्षेत्र में है। फिर कुरुक्षेत्र जाते हैं भगवान कृष्ण, पांडव, युधिष्ठिर सभी लोग के। इस प्रकार से अभी यहाँ पर कहा जा रहा है इति बीत प्रजाद्रोहात। इति बीत है मतलब बहुत डरे हुए हैं। कौन डरे हुए हैं? युधिष्ठिर महाराज डरे हुए। किस बात से डरे हुए? प्रजाद्रोहात। मैंने सारा प्रजा के प्रति बहुत बड़ा द्रोह मैंने किया। मैं अपने स्वार्थ के लिए इतने लोगों को मैंने मारा। देखिए, मतलब जब किसी का बहुत ही सॉफ्ट हार्टेडनेस होता है, किस प्रकार से व्यक्ति किसी भी प्रकार का गलती होने पे अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वही हमारे केस में तो सारा उल्टा होता है। हम अन्यों सामने वालों को ब्लेम करते हैं, जहां पर हमारा गलती भी है, फिर भी हम किसी न किसी तरह से बात घुमा घुमा कर फिर उनके सामने वाले के पे डाल देंगे। प्रभु जी, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इतना इनोसेंट हो गया, तो कभी कुछ करता ही नहीं। सारा गलती इनका है, सारा गलती इनका है। अगर कोई नहीं मिला गलती थोपने के लिए, देन भगवान को पकड़ते हैं। क्योंकि बेचारे भगवान कुछ कहते नहीं है।
चाहे जितना भी गलती उनके ऊपर थोप भी दो, फिर भी भगवान बेचारे हंसते ही रहते हैं। मंदहासमुत्थानाम्बुजम, बेचारे वो हंसते ही रहते, तो फिर सॉफ्ट टारगेट है भगवान। इसलिए सभी लोग भगवान को टारगेट बना लेते हैं कि अपनी गलतियों को भगवान के ऊपर थोपना है। जैसा अभी रिसेंटली एक डिवोटी मिले थे, वो कह रहे थे कि प्रभु जी, मेरे जीवन में जो कुछ भी दुख है, सारा दुख का कारण यही है, भगवान है। ये थोड़ी मेरे से प्रेम करते हैं, अगर मेरे से प्रेम करते हैं तो इस प्रकार से मेरे साथ थोड़ी करेंगे। तो इस प्रकार की समझ है लोग। हालांकि हम ही है, हमारा जीवन में जो कुछ भी दुख होता है, सारा दुख का तो हम खुद ही कारण है। बिकॉज हमारे द्वारा किया हुआ ही कर्म वापस आ रहे हैं कार्मिक रिएक्शन के रूप में। सो जब तक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेगा, कभी भी गलती सुधर नहीं पाएगी। अगर गलती को या अपने आप को सुधारनी है, द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज हम जो करनी है, जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अपने ऊपर यहाँ पर ले रहे हैं, उसी प्रकार से हम गलती का जिम्मेदारी खुद उठाना चाहिए। यहाँ पर तो युधिष्ठिर महाराज तो दूसरा एक्सट्रीम है, जिसका वो कारण नहीं भी है, फिर भी उसका भी वो खुद ही अपने ऊपर ले रहे हैं, जिसका वो कारण ही नहीं है। ये नम्रता होती है। जब व्यक्ति नम्र होता है, सामने वाला गलती होने पर भी व्यक्ति अपने ऊपर ले लेता है, नहीं प्रभु जी, मेरे ही गलती है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो वैसा नम्रता ही भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। और यहाँ पर सर्वधर्म विवित्सया ततो विनाशनम प्रागात, जहाँ पर सभी लोगों का नाश हुआ था, कहाँ पर? कुरुक्षेत्र मैदान में। वहां पर युधिष्ठिर महाराज गए थे, एंड उसी स्थान पे भीष्म देव सरसैया पे लेटे थे। तदाति भ्रातरः सर्वे सद अश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। उस समय उनके सभी भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके पुरोहित श्री व्यासदेव तथा उनके साथ श्री व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। यहाँ पर ये वर्णन है किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज और पांडव और भगवान कृष्ण के सहित और बाकी ऋषि मुनियों के सहित मिलके, सभी लोग मिलकर किस प्रकार से भीष्मदेव के पास जा रहे हैं, और कितना अरिस्टोक्रेटिक तरीके से, अरिस्टोक्रेटिक मतलब बहुत ही रिच तरीके से यहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं। अगले श्लोक का भी पढ़ देखिए, इसका भी एक विशेष कारण है। भगवान अपि विप्रश्चे रतेनासा धनंजया सतैर्व्यरोचता नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। हे ब्रह्मर्षि, भगवान कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों गुह्याकों से घिरा हो। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कुबेर जैसा लगने लगे। जिस प्रकार से कुबेर सारा देवताओं का कोषाध्यक्ष है, ट्रेजरर है, कुबेर कितना संपत्ति के कारण कितना अपुलेंटली अपने आप को ड्रेस करते हैं, और उनको फॉलोइंग इत्यादि चीजें कितना अरिस्टोक्रेटिक फीलिंग होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भी जब भगवान कृष्ण के साथ और बाकी पांडवों के साथ और बाकी ऋषि मुनियों के साथ जब चल रहे थे, कुबेर जी जैसा लग रहे थे।
इस प्रकार के वेश में युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव के पास भगवान कृष्ण ले जाने का उद्देश्य ये था कि भीष्मदेव का बहुत प्रेम था पांडवों के प्रति, पांडवों के प्रति काफी प्रेम था, क्योंकि वो जानते थे कि बेचारे ये पांडव लोगों का पिता ही नहीं है, एक अबला स्त्री कुंती महारानी के संतान है। एंड फिर उन्होंने अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा कि हमेशा ये लोग जो है धर्म का ही पक्ष रहा करते थे। तो ये सारा कुछ देखकर एक मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर है भीष्मदेव में पांडवों के प्रति, युधिष्ठिर महाराज के प्रति। इसलिए वो चाहते थे अंदर से कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने, बट फिर भी वो कर्तव्यबद्ध थे। इसलिए पांडवों के पक्ष में वो लड़ रहे थे, सॉरी कौरवों के पक्ष में। कौरवों के पक्ष से वो लड़ रहे थे। बट उनकी इच्छा था युधिष्ठिर महाराज राजा बने, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे तो किस प्रकार से धर्म की स्थापना होगा, धर्म के प्रचार होगा, कृष्ण भक्ति होगा, ये सारा चीजें तो होगा ना जब युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्ति जब राजा बनेंगे। तो इस प्रकार की आशा के साथ भीष्मदेव हमेशा चाहते थे युधिष्ठिर महाराज राजा बने। और उनकी दुस्थिति देखकर भीष्मदेव को बहुत ही दुख होता था। इसलिए अभी जब भगवान कृष्ण इन सभी लोगों को इस प्रकार की पोशाक में जब ले जाएंगे भीष्मदेव के पास, भीष्मदेव बहुत बहुत प्रसन्न हो जाएंगे उन्हें देखकर, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। केवल भीष्मदेव को वैसा प्रसन्नता देने के लिए ही भगवान कृष्ण पांडवों को इस प्रकार की स्थिति में भीष्मदेव के पास ले गए थे। मतलब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि भगवान कृष्ण कितना दूर दूर तक सोचते हैं, कितना दूर दूर तक सोचते हैं। भीष्मदेव का अभी भी उनको क्या देखकर प्रसन्नता होगी ये भगवान जानते हैं, और उसी हिसाब से सारा सेटिंग बनाकर ले जा रहे हैं ताकि वो प्रसन्न हो। तो ये होता है भगवान की भक्तों के प्रति भाव और भक्तों का भगवान के प्रति भाव। तो भगवान भी हमेशा यही प्रयास करते रहते, मैं भी अपने भक्तों को कैसे प्रसन्न करूं। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से भगवान भीष्मदेव को प्रसन्न करने के लिए ही, ताकि उनके आंखों को बहुत अच्छा लगेगा करके ही यहाँ पर भीष्मदेव के सामने युधिष्ठिर महाराज पांडवों को इस प्रकार के वेशा में ले जा रहे हैं सभी के सामने। फिर दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतम् इवामरम् प्रणेमु पांडवा भीष्मं सानुगा सहचक्रिणा। आकाश से गिरे देवता के समान भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने भाइयों, छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें प्रणाम किया। यहाँ पर सभी के सभी भगवान कृष्ण भी साथ में, सभी लोग भीष्मदेव को प्रणाम करें। कृष्ण भी दंडवत प्रणाम कर मतलब प्रणाम कर रहे थे भीष्मदेव को झुक के। यहाँ पर समझनी चाहिए कि हालांकि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बट फिर भी इस परिस्थिति में वो भगवान कृष्ण जो है एक साधारण मनुष्य जिस प्रकार की आचरण करनी चाहिए वो करके अपने आचरण के द्वारा सिखा रहे हैं कि जब हम वरिष्ठों के पास जाते हैं, चाहे हम कितना भी महान क्यों ना हो, किस प्रकार से हमें झुकना चाहिए। अपनी पद प्रतिष्ठा की घमंड
नहीं लेनी चाहिए, और किस प्रकार से इन सारी चीजों को साइड पे रखते हुए और पद प्रतिष्ठा की रूप में देखा जाए तो भगवान कृष्ण तो क्या है उनकी स्थिति, उनकी स्थान। फिर भी यहाँ पर भगवान कृष्ण झुककर प्रणाम कर रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है ये। उसी प्रकार से हमेशा भगवान कृष्ण अपने वरिष्ठों को सम्मान दिया करते थे बहुत। चाहे कुंती महारानी का भी, कुंती महारानी के भी हमेशा पैर चरण स्पर्श किया करते थे, और वैसे ही जब भी युधिष्ठिर महाराज का भी चरण स्पर्श किया करते थे। सभी के साथ अलग अलग प्रकार की डीलिंग्स था भगवान की। जैसा पांडवों में नकुल सहदेव दोनों भगवान कृष्ण से छोटे थे, तो भगवान कृष्ण की इन दोनों के साथ व्यवहार कैसा होता था, ये दोनों आकर भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लेते थे, भगवान कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देते थे। एंड अर्जुन के साथ एक साख्य संबंध था, तो अर्जुन को अपने गले से लगाते थे। एंड युद्ध भीम के साथ भी फिर वैसे ही साख्य संबंध है, तुमको भी गले से लगाते थे। और युधिष्ठिर महाराज उनसे बड़े हैं, तो युधिष्ठिर महाराज की चरणों को वंदना करते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। और कुंती महारानी का भी, कुंती महारानी से भी आशीर्वाद प्राप्त करते थे। उस प्रकार से जो पर्सनल डीलिंग्स में आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण मतलब टॉप मोस्ट एक्सपर्ट है व्यक्तिगत डीलिंग्स में। अगर आपको डीलिंग समझना है, किस प्रकार से प्रेममय व्यवहार हम अन्यों के साथ करें, चाहे पत्नी के साथ या बच्चों के साथ, पति के साथ, प्रजा के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, किसी के साथ भी आपको समझना है, देन भगवान कृष्ण के व्यवहार देख लीजिए, कितने अद्भुत परफेक्शन होता है उसमें। भगवान कृष्ण की अपने माँ के साथ जो व्यवहार देखिए यशोदा मैया के साथ, और किस प्रकार से देवकी और वसुदेव को कंसोल करते हैं जब वापस आते हैं मथुरा में। तो ये सारे तो बहुत ही बड़ा आस्वादन के विषय है। जब ये सारे डीलिंग्स हम देखेंगे, मतलब देखेंगे या सुनेंगे दोनों एक ही बात है, सुनना भी देखने से ही बराबर है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है भीष्म देव को प्रणाम किए थे। तत्र ब्रह्माश्रयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुंगवम्। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्मदेव को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सत्वगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहां पर एकत्र हुए थे। तो उस प्रकार से केवल भरत वंशियों को देखने के लिए सारे महान महान देवी देवताए, ऋषि मुनि, राजाए, ब्राह्मण सभी लोग एकत्रित हो गए थे वहां पर। और एकत्रित कौन कौन हुए थे? पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदस्वो भरद्वाजा शशियो रेणुकासुतः वसिष्ठा इंद्र प्रमदस्त्रितो गृत्समदो असितः कक्षिवान् गौतमो अत्रिश्च कौशिको अत सुदर्शनः। पर्वत मुनि श्री नारद मुनि धौम्य, ईश्वर के अवतार श्री व्यास देव, बृहदस्व भरद्वाज परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, कृत, गृत्समद, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहां उपस्थित थे। कई लोगों का नाम भी हम नहीं जानते, इतने सभी लोग जो है वहां पर उपस्थित है, केवल भीष्मदेव और पांडवों के दर्शन करने आए थे। आप सोच सकते हैं कितने महान लोग हैं सभी पांडव और भीष्मदेव ना। और यहाँ पर जितने भी ऋषि मुनियों के विषय में जितने भी ऋषि मुनियों के नाम यहाँ पर
आई है, उन सभी ऋषि मुनियों का एक संक्षिप्त जीवन चरित्र इंट्रोडक्शन जो है तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी देते हैं। मतलब पर्वत मुनि कौन है, नारद मुनि कौन है, दौम्य ऋषि कौन है, व्यासदेव कौन है करके, तो वो आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो इन सभी ऋषियों से आप परिचित होंगे। तो इतने ही नहीं, और भी लोग आए थे। कौन कौन? और अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मा रतादयो अमलाः शिष्यैरुपेता अजागमु कश्यपा कश्यपंगिरासदयः। तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। सभी अकेला नहीं आया, सभी लोगों ने सोचा कि हम भी चल रहे हैं तो तुम भी चलो करके सारे शिष्यों को लेकर आ गए। चलो मेरे साथ, मैं आपको दर्शन कराता हूँ पांडवों के और भीष्मदेव के, और भीष्मदेव किस प्रकार से शरीर छोड़ते हैं। अभी तक हम तीरी तीरी आप लोगों को सुनाए, अभी प्रैक्टिकल देखो कैसे शरीर छोड़ा जाता है करके। सभी ऋषि मुनि जो है सभी अपने शिष्यों को भी लेकर आए थे वहां पर। और यहाँ पर भी अंगीर मुनि कश्यप सुखदेव गोस्वामी के विषय में वर्णन तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामाश धर्मज्ञो देश काला विभागवित्। 8 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। यहाँ पर बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, खास करके देश काल परिस्थितियों के विषय में यहाँ पर वर्णन करते हैं। बेसिकली भागवतम के अंतर्गत एक जगह पर वर्णन है ज्ञान के 5 लक्षणों के विषय में। उन ज्ञान के 5 लक्षणों के अंतर्गत एक लक्षण ये भी है कि व्यक्ति समय काल परिस्थितियों के अनुसार धर्म के सिद्धांतों को प्रयोग करने का बुद्धि होनी चाहिए। You should be able to apply the principles of scriptures according to time, place and circumstance. किस समय पे, किस काल में, किस परिस्थिति में कौन सा सिद्धांत को हमें लागू करना है, तो ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना होगा, तब जाकर व्यक्ति को असलियत में ज्ञानी कहा जाएगा। और उसी प्रकार का ज्ञानी है यहाँ पर भीष्मदेव, क्योंकि उन्हें पता है कि धर्म के सिद्धांतों को समय काल परिस्थितियों के अनुसार कैसे एडजस्ट करते हुए प्रयोग करनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही जटिल चीज है। क्योंकि जब एडजस्ट करने का जब हम प्रयास करते हैं, बेसिकली 2 बातें होती है, एक तो सिद्धांत एंड दूसरा विवरण, प्रिंसिपल एंड डिटेल्स। प्रिंसिपल्स को कभी चेंज नहीं करनी चाहिए, सिद्धांतों को यथारूप वैसे ही रखना चाहिए, और डिटेल्स को ही एडजस्ट किया जा सकता है समय काल परिस्थितियों के अनुसार। कई बार लोग समय काल परिस्थितियों के अनुसार धर्म की एडजस्टमेंट करने के नाम पे प्रिंसिपल को ही एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, आज के समय पे ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है करके कॉम्प्रोमाइज कर ले, पर डिटेल्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स को नहीं। बट कई लोग इस प्रकार से डिटेल्स की जगह पर प्रिंसिपल को भी कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। और इस प्रकार के एडजस्टमेंट जो है बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से एक प्रचारक को करना आना चाहिए, कहाँ पर क्या एडजस्टमेंट करे, क्या एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना होगा। नहीं तो हम समय काल परिस्थितियों की नाम पे हम प्रिंसिपल को ही एडजस्ट करने लग जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने
अनेक प्रकार के सिद्धांतों को प्रभुपाद जी ने एडजस्ट किया। जैसा उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी अमेरिका में जब इस्कॉन का शुरुआत किए थे तब ब्रह्मचारी आश्रम के साथ साथ प्रभुपाद जी ने ब्रह्मचारिणी आश्रम भी शुरुआत कर दिए थे। वैसे तो कहीं नहीं था ब्रह्मचारिणी आश्रम, पर प्रभुपाद ने शुरुआत की, क्योंकि वहां पर अगर आप ब्रह्मचारिणी आश्रम आप शुरुआत नहीं करेंगे, and एक ही मंदिर में ब्रह्मचारी भी और ब्रह्मचारिणी दोनों रहते थे अलग अलग रूम में। ये ब्रह्मचारी आश्रम ये रूम और ये रूम जो है ब्रह्मचारिणी आश्रम है, उस प्रकार से बना देते थे। क्योंकि उस प्रकार से अगर वहां पर नहीं करेंगे देन आपका प्रचार आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि स्वीकृति खत्म हो जाएगी, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर उसी प्रकार की संस्कृति है। तो इसलिए वहां पर प्रभुपाद जिस प्रकार से बनाए थे, और जैसा भारत में स्त्रियों को डीटी वर्शिप ऑल्टर पे जाकर आरती करने के लिए अनुमति नहीं, बट वहां पर प्रभुपाद जी ने दिया, ठीक है आप लोग जाओ वहां पर। तो अभी अभी भी कई माताएं हैं जो कि हेड पुजारी है, हेड पुजारी है, वही लोग संभालती है पूरा डीटी वर्शिप। एंड इस प्रकार की एंड स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा भी प्रभुपाद जी ने दिया। इस प्रकार की जो अमेंडमेंट्स प्रभुपाद जी ने किया था, बट वही जब प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज करने की बात आई तब प्रिंसिपल को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जैसा कि कोई आकर प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी हम लाखों की संख्या में आपका शिष्य बना देंगे, आप बस जो 4 नियम आप बता रहे ना उसको निकाल दीजिए, देन लाखों के शिष्यों को आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। प्रभुपाद जी ने कहा कि यह तो असंभव है। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभुपाद जी अगर 4 की 4 नहीं है तो कम से कम एक तो कॉम्प्रोमाइज कर दो। अवैध स्त्री संघ ये तो कॉम्प्रोमाइज कर दो, फिर मैं लाखों की संख्या में लोग खड़ा कर दूंगा। प्रभुपाद ने कहा कि एक एक जेन्युइन फॉलोअर काफी है मुझे, लाखों की संख्या में लोग नहीं चाहिए। तो उस प्रकार से वहां पर प्रभुपाद जी जो मेन कोर प्रिंसिपल है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बट डिटेल्स को सभी लोगों के लिए एक रिलेवेंट बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने डिटेल्स को एडजस्ट किए थे। एंड पाश्चात्य देश के लोगों को ब्राह्मण दीक्षा देना, उनको श्री विग्रह पूजा कराना उनसे, ये तो भारत में जब प्रभुपाद जी आए मतलब बिल्कुल ही प्रभुपाद जी का ही गुरुबाई ही प्रभुपाद जी को बिल्कुल नकार दी, अरे ये क्या कर रहे तुम, कैसे कैसे लोगों को तुम ब्राह्मण दीक्षा दे दिया। ब्रजवासियों ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया प्रभुपाद जी को, इस्कॉन को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ऐसा होता था कि कई बार भक्तों को मार पीट कर देते थे, जब लोही बाजार में कुछ खरीदने जाया करते थे भक्त लोग मार देते थे, उतना रिजेक्शन था प्रभुपाद जी पे। बट फिर भी प्रभुपाद जी ने कंटिन्यू किया, नहीं मैं जो कर रहा हूँ सही है, यही अगर भगवान के संदेश को मुझे आगे बढ़ानी है तो फिर इन चीजों को मुझे सामना करना ही होगा। फिर प्रभुपाद जी ले गए थे। तो उस प्रकार से समय काल परिस्थितियों के अनुसार ये एडजस्टमेंट किए। इसलिए तो प्रभुपाद जी इतना एक्सपर्ट तरीके से समय काल परिस्थितियों के अनुसार धर्म के सिद्धांतों को एडजस्ट करने के कारण और मेन कोर प्रिंसिपल्स को इंटैक्ट रखने के कारण ही तो प्रभुपाद जी इतना सक्सेसफुल हुए। किसी किसी बात में तो प्रभुपाद जी बहुत ही स्ट्रिक्ट रहा करते थे। जैसे कीर्तन में अगर कोई कुछ और मंत्र कहने लगेगा, हरे कृष्ण महामंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य के अलावा, फिर प्रभुपाद जी टोक देते, अरे तुम क्या कर रहे, ऐसा नहीं करना है, यही मंत्र गाना है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो कोर चीजों को तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं की।
तो इस प्रकार से एक्सपर्ट व्यक्ति ही सच में आचार्य बन सकता है। तभी तो प्रभुपाद जी आचार्य बने थे, बिकॉज वो एक्सपर्ट थे इस ज्ञान में, समय काल परिस्थितियों के अनुसार धर्म को कैसे प्रयोग करें। एंड यही बात युधिष्ठिर महाराज का भी विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए बेसिकली यही है। जब हम एडजस्टमेंट करते हैं, बाहर की पैकेजिंग को केवल बदलते हैं, बाहर की पैकेजिंग को केवल बदलते हैं, अगर अंदर का ही माल आप बदल देंगे देन फिर फायदा क्या हुआ। अंदर का ही माल आप निकाल कर फेंक कर आप कुछ और डाल देंगे देन फिर फायदा ही नहीं हुआ कुछ। तो समय काल परिस्थितियों के अनुसार एडजस्टमेंट के मतलब है कंटेंट तो वही है बट उसकी पैकेजिंग में थोड़ा सा परिवर्तन है। पहले सिंपल पेपर यूज करते थे, अभी चमकीला वाले पेपर यूज करके थोड़ा लोगों को अट्रैक्टिव बना दे रहे बस इतना ही। जैसे कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला लोग क्या करते हैं, लोग सीधा बुक नहीं ले रहे तो बुक 4-5 बुक्स मिलाकर 200 रुपए का पैकेज बनाकर अच्छा से वो एक फॉइल में रैप कर देते हैं और उस पर एक अच्छा से रिबन भी बांध देते हैं और कहते हैं कि ये बर्थडे गिफ्ट है, या बर्थडे गिफ्ट में आप दे दीजिएगा। लोगों को पता नहीं क्या बर्थडे गिफ्ट है बट सुंदर पैकेज है, तो फिर लोग ले लेते थे। सीधा देने पे तो लोग नहीं लेते थे बट ऐसा पैकेज करके देने पे लोग ले रहे थे, तो पैकेजिंग का जमाना है। तो उस प्रकार से वैसा बुद्धि उपयोग करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं कि अच्छा अभी बेचने पे प्रभुपाद जी की पुस्तकें कोई ले नहीं रहा, अभी हम किसी और को पुस्तक लाकर बेचते हैं करके, हम किसी और को पुस्तक लाकर बेचने लगे तो मतलब क्या रहा, कंटेंट ही चेंज कर दिया आपने। तो कंटेंट चेंज नहीं करने का, कंटेंट वही का वही रखना है बट पैकेजिंग आप चेंज कर सकते हो, प्रेजेंट करने का तरीका आप चेंज कर सकते हो। बस ये एडजस्टमेंट सीखना चाहिए। यही बात प्रभुपाद यहाँ पर लिख देता तात्पर्य में। प्रभुपाद लिखते, ऑल द ग्रेट आचार्यस और रिलीजियस टीचर्स और रिफॉर्मर्स ऑफ द वर्ल्ड executed their mission by adjustment of religious principles in terms of time and place. महान महान आचार्य भी समय काल परिस्थितियों के अनुसार धर्म सिद्धांतों के एडजस्ट करके प्रचार किए थे करके। एंड आप एक बार सोचिए, ये जो तात्पर्य जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये कब प्रभुपाद जी ने लिखा? प्रभुपाद जी ये तात्पर्य लिखे थे अमेरिका जाने के पहले, राधा दामोदर मंदिर में बैठकर लिख रहे हैं ये तात्पर्य। इसका मतलब अभी वो एडजस्टमेंट वगैरह वो हुआ नहीं, बट फिर भी प्रभुपाद जी को ये सिद्धांत पता है कि अच्छा इस प्रकार से करनी चाहिए। फिर आगे, कृष्णं च तत् प्रभावज्ञम् आसीनं जगदीश्वरम् हृदयस्थं पूजयामाश माययोपात्त विग्रहम्। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपने अंतरंगी शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वहीं श्री भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष विराजमान थे और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे हेतु उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। यहाँ पर ये श्लोक कौन बोल रहे हैं, किनसे? सुत गोस्वामी बोल रहे हैं सौनकादि ऋषियों से। हाँ, सुत गोस्वामी बोल रहे हैं सौनकादि ऋषियों से। तो सुत गोस्वामी श्रोताओं को याद दिला रहे हैं कि ये जो कृष्ण है आकर जो प्रणाम किए कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये वही व्यक्ति है जो कि सभी लोगों के हृदय में
परमात्मा के रूप में वास करते हैं और अपने आंतरंगिक शक्ति से अपना दिव्य स्वरूप को प्रकट किए हैं। यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अभी भीष्म देव के सामने बैठे हुए हैं। तो उस प्रकार से ये सारी बातें भीष्मदेव स्वयं भी जानते हैं। इसलिए भीष्मदेव हालांकि सभी को ही उचित रूप से सभी लोगों को सम्मान दिए। सम्मान देने का मतलब यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि बिकॉज भीष्मदेव फिजिकली शारीरिक रूप से स्वस्थ तो नहीं थे और साथ ही साथ वो अपने घर पे भी नहीं थे। इसलिए एक स्थूल रूप से उन लोगों के स्वागत करना, अतिथि सत्कार करना, तो भीष्मदेव के लिए संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या एडजस्टमेंट किया, उस प्रकार से स्थूल रूप से तो कर नहीं पाया, बट वो बहुत सुंदर और मधुर वचनों से उन सभी लोगों का स्वागत किया और उनकी एक्सप्रेशंस, इमोशंस को एक्सप्रेशंस के द्वारा एक्सप्रेस करते हुए उन सभी लोगों का स्वागत किए थे। एंड यहाँ पर एंड खास करके भगवान कृष्ण की आराधना किए थे भीष्मदेव। यहाँ पर सभी लोगों को वैसे साधन सम्मान ही दिया, बट यहाँ पर तो भगवान कृष्ण की आराधना ही किया। अभी पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रया प्रेम संगतान् अभ्याचस्तानु रागस्त्रेर अंधिभूतेन चक्षुषा। कि महाराज पांडु के सभी पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद आश्रु थे क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से विह्वल हो गए थे। ये सारा दृश्य देखकर भीष्मदेव तो बिल्कुल रोने लग गए थे। उनकी आंख के आंसुओं से भर गया, प्रेम से भर गया। मतलब इतना आनंद आ रहा था उन्हें पांडवों को भगवान कृष्ण को सामने देखते हुए। तो फिर उस आनंद से उनके आंख के आंसुओं से भर गया। तो वैसा आंखों से, वैसे भाव से क्या करते भीष्मदेव आप आगे जाकर देखिए। उन सभी लोगों को कंग्रेचुलेट किया युद्ध में जीतने के लिए और राज प्राप्त करने के लिए। और सारे पांडव भी जिस प्रकार से भीष्मदेव विह्वल हो गए थे, पांडव लोग भी सभी विह्वल हो गए थे भीष्मदेव को देखकर। वो सभी भी बहुत भावुक थे। अभी इन दोनों के बीच में क्या होता है आप देखिए। अभी यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहला भगवान कृष्ण पांडवों को यहाँ पर लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। युधिष्ठिर महाराज बहुत ही दुखी थे और उनकी दुख को कोई शांत नहीं कर पा रहे थे। व्यासदेव से लेकर भगवान कृष्ण तक सभी लोग प्रयास किए थे उन्हें शांत करने का, बट कोई सफल नहीं हो पाया। इसलिए युधिष्ठिर महाराज के हृदय में जो दुख है, जो गिल्ट फीलिंग है उनके अंदर, जो स्ट्रॉन्ग गिल्ट फीलिंग जो युधिष्ठिर महाराज के अंदर है, उसको शांत करने के लिए, उनको धर्म की उपदेश भीष्मदेव के द्वारा कराने के लिए यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है भीष्मदेव के पास युधिष्ठिर महाराज को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जिस व्यक्ति को भगवान कृष्ण स्वयं भी समझा नहीं पाए, उन्हें अभी भीष्मदेव कन्विंस करने वाले हैं। उनको उपदेश भगवान जो है भीष्मदेव के द्वारा कराने वाले हैं। इसके माध्यम से भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं कि भीष्मदेव की महानता को सिद्ध कर रहे हैं। देखिए भीष्मदेव इतना महान है
जिनको मैं स्वयं भी कन्विंस नहीं कर पाया, उन्हें भीष्मदेव कन्विंस करा। तो इतना बुद्धिमान और धर्मवेत्ता है भीष्मदेव, करके दुनिया को उनकी महिमा दिखलाने के लिए भगवान कृष्ण जो है भीष्मदेव के पास ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से मैंने भीष्मदेव के विषय में कहा था कि भीष्मदेव को प्रसन्न करने के लिए, उनके अंकों को संतुष्ट करने के लिए इन सभी लोगों को इस प्रकार से बहुत सुंदर वेश पहना कर ले गए थे करके, उसी प्रकार से यहाँ पर भीष्मदेव की कीर्ति का गान करने के लिए भगवान कृष्ण जो है इस प्रकार की लीला की। अन्यथा भगवान कृष्ण को कितना समय लगेगा युधिष्ठिर महाराज को कन्विंस करने में, क्योंकि वो तो वही तो सारा ज्ञान की स्रोत है। बट फिर भी भगवान कृष्ण का यही इच्छा था कि ये किसी का भी बात सुनकर कन्विंस ना हो, ताकि भीष्मदेव कितना महान व्यक्ति है वो पता चले दुनिया को। तो इस प्रकार से भीष्मदेव की कीर्ति गाने के लिए यहाँ पर भगवान कृष्ण ने ये लीला कराए थे। एंड दूसरी ओर से भी फिर भीष्मदेव के कैसे सोचना चाहिए। अरे भगवान कृष्ण भी जिनको समझा नहीं पाए मैंने समझा दिया, कितना महान है मैं। क्या ऐसा सोचना चाहिए? बल्कि भीष्मदेव एक नम्र स्थिति से ही इस चीज को देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भगवान की एक ऐसा व्यवस्था होता है, कई बार बड़े बड़े लोग किसी को समझा नहीं पाते हैं, बट वही व्यक्ति किसी और की बात सुनकर, जो कि इतना वरिष्ठ नहीं है, वैसे व्यक्ति की बात सुनकर कन्विंस हो जाते हैं। तब हमें घमंड नहीं करना है, अरे प्रभु जी समझा नहीं पाए मैंने समझा लिया, महाराज जी समझा नहीं पाए मैंने समझा लिया, मैं थोड़ा सा हुई कुछ, उस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। जैसे कभी कभी कोई कह सकते हैं कि प्रभु जी ये डिवोटी इन सभी लोगों के लेक्चर सुने थे बट उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, बट आपके लेक्चर सुन लिया और फिर परिवर्तन आ गया, भक्त बन। तो हमें नहीं सोचना है कि अच्छा मैं, इसका मतलब मैं कुछ हुई, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि भगवान किसी को भी माध्यम बना सकते हैं अन्यों को भक्ति देने का, अन्यों को कन्विंस करने के लिए किसी को भी माध्यम बना सकते हैं। अल्टीमेटली ज्ञान अपना थोड़ी है, सारा ज्ञान जिसके लिए भी हमें लोग कहते हैं कि वाह वाह कहते हैं, वो सारा ज्ञान तो उधार लिया वही ज्ञान है ना, प्रभुपाद जी से, भगवान से। हम अपना कोई ज्ञान तो सुना नहीं रहे, तो क्रेडिट हम कैसे ले सकते हैं? क्रेडिट सारा जाना चाहिए भगवान को, चाहे हम कन्विंस करें चाहे कोई और कन्विंस करे, क्रेडिट तो भगवान को ही जाना चाहिए, क्योंकि सारा ज्ञान तो उन्हीं का ही तो हम बोल बोल कर हम किसी और को कन्विंस करते हैं। अपना तो कोई ज्ञान तो है नहीं, अपना कोई मैन्युफैक्चर्ड नॉलेज तो है नहीं। तो इस प्रकार से समझते हुए हमेशा नम्र स्थिति में व्यक्ति को रहना चाहिए। तो अभी आगे की जो संभाषण है, कई बार भगवत बांटते वक्त भी हम कई लोगों को भगवत देते हैं, लोग लेते नहीं, कोई कोई ले लेते हैं।
हम जितने भी लोगों को भगवत गीता देने का प्रयास किया, हमारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं गई। क्योंकि जितना आपने कन्विंस किया, उसके आगे ही दूसरा व्यक्ति को कन्विंस करना पड़ता है। उस प्रकार से कई लोग ऐसे होते हैं कि जो 4-5 बार भक्तों से मिल मिलकर अल्टीमेटली किसी के पास आकर भगवत गीता ले लेते हैं। उस समय हमें क्रेडिट भी नहीं लेना है, अरे मेरे हाथ से भगवत गीता गई, मैंने भगवत गीता बांट दिया करके। बिकॉज उनके ऊपर ऑलरेडी 5-6 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, उनको धीमे धीमे एक एक सीढ़ी चढ़ाए हैं। अब फाइनली लास्ट सीढ़ी चढ़ाने की वो क्या है, वो चांस आपको था, तो लास्ट सीढ़ी आपने चढ़ा दिया, देन फिर काम खत्म हो गया। तो उस प्रकार से हम जब भी प्रयास कर रहे हैं तब एक एक सीढ़ी चढ़ा ही रहे, तो हमारा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। एंड फिर दूसरा, जब सफलता भी प्राप्त होता है, सब समझना चाहिए कि मैंने नहीं की, बल्कि कई लोगों ने उनको कन्विंस करने का प्रयास की। मैं लास्ट व्यक्ति था जो कि वो लास्ट स्टेज में था कन्विंस होने में, तो फिर मैंने वो लास्ट स्टेप मैंने ले लिया, देन फिर हो गया, भगवत ले लिया। उस प्रकार से कभी ना कभी क्रेडिट लेना है, ना कभी निराश होना है। यहाँ पर इस सिद्धांत से ये दोनों बातें हम समझ सकते हैं। फिर आगे, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हता क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयाः। विष्णुदेव ने कहा, ओह, तुम भले मानसों ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्रह्मांडों, ईश्वर तथा धर्म की रक्षा ने धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। यहाँ पर भीष्म तो कहते हैं कि अहो कष्टम अहो अन्यायम, जिस प्रकार के कष्ट को आपको झेलना पड़ा और जिस प्रकार के अन्याय आप लोगों के साथ हुई, ये सारा कुछ जब किसी का जीवन में आता है, निश्चित रूप से व्यक्ति को मरना ही है, बट फिर भी आप सभी लोग जिंदा कैसे हो पाए, अभी भी आप सभी लोग जीवित कैसे हैं? इसका एक ही कारण है, क्योंकि आप लोग तीन तीन लोगों की आश्रय आपने लिया। कौन? विप्र, धर्म और अच्युता। इन तीनों की आपने आश्रय लिया। ब्राह्मणों का आश्रय लिया, मतलब भक्तों का, और धर्म की आपने आश्रय लिया, और फिर फाइनली भगवान के आपने आश्रय लिया। कभी भी इन तीन चीजों को आश्रय लेने का मतलब यही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इन तीन चीजों को आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ब्राह्मणों के संग आपने छोड़ा नहीं, भक्तों के संग आपने छोड़ा नहीं, और धर्म के अनुसार चलने में आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, भगवान की भक्ति में आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए ये तीन कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के कारण इतना कुछ कष्ट और अन्याय आपके साथ होने के बाद भी आप अभी भी जीवित हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर पांडव सभी इतने कुछ उनके साथ होने के बाद भी ये सारा कष्टों को इत्यादि वो लोग पार कर सके, केवल इन तीनों की आश्रय लेने से, उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम इन तीन चीजों की आश्रय लेने में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, देन हम भी उन सारे समस्याओं को पार कर सकेंगे। यही शिक्षा हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का मतलब ये है, ब्राह्मणों की आश्रय लेने का मतलब ये है कि हमेशा भक्तों की संगति में रहे, चाहे कुछ भी हो। अनेक प्रकार की कारण इत्यादि चीजें आपको बार बार दिखाई पड़ेगी। ये ठीक नहीं हो रहे हैं, मुझे मंदिर जाने की इच्छा नहीं हो रहे हैं, तो मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, इन्होंने ऐसा डांट दिया, ऐसा कह दिया, मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार हुआ, वहां पर धोखा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया करके कई बार कई प्रकार के कारण दिखाई पड़ती है। बट फिर भी व्यक्ति को लगे रहना चाहिए भक्तों के संग में, एंड धर्म की पद को कभी छोड़ना नहीं, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कई बार हमें हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिससे हमें लगता है कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, अभी धर्म के पालन करना ये तो असंभव है, प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है।
तो अभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया पांडव, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे कुछ भी। तो इस प्रकार से धर्म निष्ठा होनी चाहिए, कभी भी हम धर्म के सिद्धांत कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। And भगवान कृष्ण की आश्रय कभी नहीं छोड़ना है, इसका मतलब भक्ति कभी नहीं छोड़ना है। श्रवण पठन कीर्तन स्मरण भक्तों की संगति सेवा इत्यादि चीजें कभी नहीं छोड़ना है। हमेशा अपने जीवन देखिए, मतलब भौतिक जीवन बना ही इसलिए अनेक प्रकार के कष्ट देने के लिए, इसको बना ही इसलिए, इसलिए आप क्रॉस क्वेश्चन कर ही नहीं सकते कि मेरे जीवन में इस प्रकार कष्ट क्यों है, ये तो बना ही इसलिए है ना। अब समुद्र में जाकर मैं गीला क्यों और रंग करके पूछेंगे तो फिर क्या समाधान देंगे। समुद्र में गए हैं तो फिर कहेंगे बारे में तो गीला क्यों हो गया, अरे समुद्र में जाएंगे तो गीला क्यों नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर आए तो फिर उस प्रकार के कष्ट तो आएगा ही, दुखालय है ये। बट इन सारे चीजों के बीच में अगर हम धर्म को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे कभी पार नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहे इस प्रकार की परिस्थिति आने के बाद भी हम लगे रहे, देन फिर हम पार कर लेंगे। वही है कि कई बार जब शिप चलते चलते, कई बार शिप जो है, मान लीजिए कि कोई तूफान आ रहे हैं, उस तूफान में शिप जो है फिर थोड़ा वो बहुत शेक करेगी। उस समय अगर हम, अरे शिप शिप जो है बहुत हिल रही है, तो बेहतर कूद जाते हैं। देन फिर क्या क्या होगा, देन फिर शिप से व्यक्ति कूद गया तो फिर क्या होगा, देन फिर शिप में रहेंगे तो कम से कम बचने का कोई चांस है। बट अंदर ही कूद गया तो फिर बचने का ही चांस नहीं। तो हम लोग वही करते हैं, अरे शिव के अंदर बहुत कष्ट है, भक्ति में बहुत कष्ट है, भक्तों की संगति में बहुत कष्ट है, छोड़ देते हैं। छोड़ देंगे तो फिर कोई चांस ही नहीं बचने का। तो फिर अंदर रहेंगे तो कम से कम वो शेकी भी क्यों ना हो फिर भी गाड़ी चलेगा आगे, क्योंकि चलाने वाला हमारा एक्सपर्ट कैप्टन है, श्रील प्रभुपाद जी। हमारे कैप्टन है, वो तो एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा से चला लेंगे और पार करा देंगे, बस लगे रहो। छोड़ देंगे तो फिर कूद जाने की खबर। तो उस प्रकार से हमेशा तीनों के आश्रय में ब्राह्मण भक्त धर्म और अच्युत, मतलब भगवान कृष्ण के आश्रय में हमेशा लगे रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, किसी कोई प्रश्न है तो आप लोग तैयार पूछिए, मैं जिसमें आ रहा हूँ।
गौरांग। हरे कृष्णा। हाँ, किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पूछिए पूछिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है प्रभु जी, सेशन से रिलेटेड तो नहीं प्रभु जी, एक अलग प्रश्न है। प्रभु जी, जैसे कि जो ध्रुव महाराज जी थे वो उन्होंने मतलब भगवान का ध्यान किया तो भगवान विष्णु जो परमात्मा रूप में थे वो प्रकट हो गए। तो प्रभु जी फिर वो कौन से विष्णु के पास गए थे, मतलब कौन से वाले विष्णु प्रकट हुए थे? जो बैकुंठ लोक में वो वाले विष्णु प्रकट हुए थे कि जो परमात्मा रूप में जो क्षीर सागर में जो विष्णु है वो प्रकट हुए थे? वैसे कहा जाता है क्षीरोदकसाय विष्णु है, क्योंकि जब प्रकट होते हैं तो उनकी हृदय में पिक्चर बंद हो जाता है। उनकी हृदय में पिक्चर चल रहा था तो वो बंद हो गया। देन उन्हें लगा कि अरे अभी तक दिख रहा था, क्यों खत्म हो गई? देन फिर आंख खोल कर देखा तो फिर सामने खड़े हैं भगवान। यस यस। अब प्रभु जी जो क्षीर सागर है प्रभु जी वो तो ब्रह्मांड के अंदर ही है प्रभु जी, फिर वो मतलब क्षीरोदकसाय विष्णु का स्थान यस है ब्रह्मांड में। वो ब्रह्मांड के अंदर है ना प्रभु जी? जी जी। अच्छा, जी जी। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे कि कई लोगों को प्रभु जी जैसे भूत चढ़ जाता है प्रभु जी, तो भूत चढ़ जाता है तो प्रभु जी एक शरीर में फिर दो आत्माएं कैसे हो सकती है प्रभु जी? फिर वो जो दूसरी आत्मा जो आती होगी शरीर पे वो कहाँ रहती होगी? एक शरीर में एक आत्मा क्या, हजारों लाखों की संख्या में आत्माएं होती है। अच्छा। बट एक प्राइम ऑक्यूपेंट होता है। एक प्राइम ऑक्यूपेंट होता है जो कि शरीर को चला रहे हैं। जैसे हमारे शरीर में कितने प्रकार के कीड़े हैं पता ही नहीं। यस यस प्रभु जी होते तो सारे कीड़े तो आत्मा ही तो है ना। हैं। यस यस प्रभु उस प्रकार से अनेक आत्माएं हैं। अनेक आत्माएं हो सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। बट एक प्राइम ऑक्यूपेंट है। बट जब वो चढ़ता है तो प्राइम ऑक्यूपेंट को वो दबा देता है। कई बार टेनेंट जो है ना वो ओनर पे दावा डाल देते हैं, अरे मैं इतने समय से रह रहा हूँ, ये मेरी घर है। तो उन्हें प्रभु जी दबाने फिर को प्रयास करते हैं। तो प्रभु जी फिर परमात्मा क्या करते हैं प्रभु जी फिर उस वक्त? परमात्मा जज है जहां पर दावा डाला जाता है। हाँ, वो जज है, जी अनुमंता उपदृष्टा। जी वो जी खेल प्रभु। देखते रहते परमात्मा। ठीक है भैया, खेलते रहो, मुझे मजा आ रहा है तो देखते रहेंगे। जहां पर इंटरफियर करना है वहां पर इंटरफियर करेंगे। इंटरफियर तो नहीं करेंगे, मतलब वही है कि जिस प्रकार की परमात्मा बेसिकली हमारा कर्म फलों को देते रहते हैं। वॉट एवर वी डिजर्व, हमारे कर्म फलों को देने वाला है। एक ड्यूटी है परमात्मा का, उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ही है। यस यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया था कि 3 चीजों को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, भक्ति, विप्र और अच्युत। तो आपने भगवान के विषय में भी ये बोला था कि हमारे एस्पेक्ट में कि हमें भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। तो उस केस में फिर प्रभु जी धर्म क्या होगा? मतलब धर्म को हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, इसका मतलब क्या? तो यहाँ पर हमें धर्म भी ऐसे ही समझ सकते हैं, ये परव धर्म के रूप में हम ले सकते हैं, जो कि भक्ति ही है। जब कृष्ण आश्रय के विषय में भी कहा जाता है, आप तब भी इस प्रकार से, क्योंकि नॉर्मल इसके अंतर्गत ना एक कर्मकांडी सिद्धांतों में धर्म और धर्म एक माध्यम होता है और लक्ष्य अलग होता है। साध्य और साधना दोनों अलग होता है। बट भक्ति में दोनों एक ही है। भक्ति में
परो धर्म और जो कि साधन है और साध जो कि कृष्ण है, दोनों एक ही है। जब आप कर्मकांड की दृष्टि से पढ़ेंगे देन धर्म और कृष्ण में भेद है। कृष्ण लक्ष्य होता है, फिर धर्म माध्यम होते हैं। बट अगर परो धर्म की दृष्टि से देखेंगे तो परो धर्म जो कि भक्ति है और कृष्ण, इसलिए दोनों के लिए सेम एक्सप्लेनेशन ही लागू हो सकता है। समझ में आया ना? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और किसी को कोई प्रश्न? अन्यथा फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते 2 हफ्ते क्लास नहीं होगा क्योंकि वो भगवद गीता 18 डेज वाला कोर्स शुरू कर रहे हैं हम। इस सैटरडे से शुरू होगा शाम को 7:30 बजे से 9 बजे, 1.5 घंटे का 18 चैप्टर्स इन 18 डेज। पूरा 18 अध्याय हम कवर करेंगे, हर एक अध्याय एक एक दिन में कवर करेंगे। इस प्रकार से आपको एक आइडिया लगेगा कि भगवद गीता के अंतर्गत क्या बताई गई हैं और किस प्रकार से बताई गई हैं। सारा मेन चीजें कवर करते हुए हम आगे चलेंगे, इससे एक एसेंस आपको समझ में आ जाएगी। तो जिनके पास भी समय है तो आप लोग अटेंड करने का प्रयास कर सकते हैं। ये 18 दिन होगा लगातार, अक्टूबर 2 से लेकर अक्टूबर 20 तक। इसलिए अगले 2 हफ्ते हमारा क्लासेस को सेम टाइमिंग है, इसलिए नहीं होगी। फिर उसके उपरांत वापस हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रभु। उसका लैंग्वेज मीडियम क्या रहेगा प्रभु सेशंस का? सेशन का हिंदी। अच्छा ठीक है प्रभु जी, क्योंकि बाकी लोगों को ऐसे बताना था, पहले इंग्लिश का थोड़ा शायद इन्फॉर्मेशन मिला था इसलिए। वैसे इंग्लिश के करने की सोच, बट वही है कि फिर इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन अभी तक 100-125 हुआ है, हिंदी का ज्यादा है, तो फिर मे भी फिर उन लोगों को एड्रेस कर लेते, फिर उसके बाद इंग्लिश का देखेंगे और रजिस्ट्रेशन करके नेक्स्ट टाइम देखेंगे इंग्लिश का। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल सेशन। आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, फिर भी हमारे लिए मार्गदर्शन करने के लिए आए यहाँ पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी के लिए हम एक बार महामंत्र बोलेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो प्रभु जी ने जो आज के लेक्चर में बताया, मैं उसका सारांश एक बार यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। तो प्रभु जी ने बताया कि जो हम गलत कार्य करते हैं, अगर हमारे साथ कुछ दुख अगर हम दुखी हैं तो उसका दोष हम भगवान को देते हैं, और जो अच्छा कार्य करते हैं उसका हम श्रेय स्वयं लेते हैं। तो हमें जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अपनी उन्होंने जिम्मेदारी खुद उठाई, जो युद्ध हुआ, जो क्षति हुई, लाख करोड़ों लोग मारे गए, तो युधिष्ठिर महाराज उसका जो दोष है अपने ऊपर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो आचार्य हैं, जो समझाते हैं, उसका हमें पालन करना चाहिए। और दूसरा है कि हम भगवान भीष्म देव को किस प्रकार से प्रणाम करके अपने आचरण से एक साधारण मनुष्य को किस प्रकार से आचरण करने चाहिए, अपने बड़ों का, अपने गुरु का किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता का किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए, वो सिखाते हैं। और भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से वो अपने आचरण से सिखाते हैं कि एक साधारण मनुष्य को किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए, किस प्रकार से अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और प्रभु जी ने एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट बताया कि हमें जो मेन सिद्धांत है उसमें कोई भी कभी भी बदलाव नहीं करनी चाहिए, तभी हम अच्छे से प्रीच कर सकते हैं। लेकिन उसके जो डिटेल है उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, जैसे प्रभुपाद जी का उन्होंने एग्जाम्पल लिया, उसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार उन्होंने जो आश्रम 2 बनाए, माता जी के लिए और प्रभु जी के लिए, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है, 4 प्रिंसिपल है, उन्होंने कभी नहीं चेंज किया। तो और एक और पॉइंट प्रभु जी ने बताया कि भगवान किसी को भी माध्यम बना सकते हैं कन्विंस करने के लिए। भगवत गीता का एग्जाम्पल लेकर बताया कि भगवत गीता हम डिस्ट्रीब्यूट करने चाहते हैं तो कोई किसी के हाथों से प्राप्त कर सकता है। अगर हम एक बार देते हैं, फिर दूसरा डिवोटी उनको कन्विंस करता है, भगवान किसी को भी माध्यम बना सकते हैं। तो उसका श्रेय हमें कभी नहीं देना चाहिए, उसका श्रेय हमेशा भगवान को देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान भगवान का है। हम
भगवान की ओर से केवल सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर लास्ट एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें ब्राह्मण, ईश्वर और धर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण का जो जिस प्रकार से हमें भक्तों का संग करना और अपने धर्म को कभी, धर्म के पथ पर चलना और ईश्वर की उपासना, हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के से हम भगवान को हमेशा उनके संग प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो जो जिस प्रकार से प्रभु जी बताए हैं उसी प्रकार से अगर हम करते हैं तो हम काफी अच्छे से धीमे धीमे हम प्रगति कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय पर क्लास उपस्थित होने के लिए। जैसा प्रभु जी बताया कि 2 वीक क्लास आगे नहीं होगा, तो फिर हम 2 वीक के बाद फिर हम इस क्लास में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम सेशन को एंड कर रहे हैं। हरे कृष्णा।